आज मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूं जो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए। आपके घर के लिए कॉपर वाली फैन नहीं, अल्युमिनियम वाला फैन ज्यादा बेहतर हो सकता है। और अगर आप सीलिंग फैन बाई करने जा रहे हो और वहां पे केवल कॉपर वाइंडिंग को देख के फैन को बाई कर रहे हो तो शायद आप गलत जगह पे फोकस कर रहे हो। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर क्यों अल्युमिनियम मोटर हमारे कॉपर मोटर के मुकाबले ज्यादा सही हो सकता है। देखिए मार्केट में एक बिलीव बना हुआ है कि जो हमारा कॉपर वाइंडिंग होती है वो प्रीमियम होता है और अल्युमिनियम वाइंडिंग हमारा चीप होता है। लेकिन इंजीनियरिंग इतना सिंपल नहीं होता है। मैं इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, फील्ड एक्सपीरियंस, फेलियर और रियल यूजेस का पूरा बेस पर। देखिए यदि आप पुराना सीलिंग फैन को देखोगे तो उसका जो डिजाइन है उस डिजाइन में कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके वजह से सीलिंग फैन का जो वेट है बहुत ही ज्यादा हो जाती थी। इसके अलावा पुराने सीलिंग फैन में जो अल्युमिनियम वायर इस्तेमाल किया जा रहा था उसका क्वालिटी भी बहुत ही लो था। इसके अलावा पुराने सीलिंग फैन को बनाने के टाइम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल था, जिसके वजह से आपका जो यहाँ पर सीलिंग फैन है उसके वाइंडिंग में ओवर हीटिंग और इसके अलावा शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम देखने को मिलता था। और इसी के साथ साथ में हमारा जो कॉपर वाइंडिंग था उसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि उसके जरिए हम करंट को ज्यादा फ्लो करवा पा रहे थे। इसीलिए कॉपर फैन का नाम बना रिलायबल और ड्यूरेबल के लिए। लेकिन आज के टाइम पे जो अल्युमिनियम आती है वो अल्युमिनियम वो पुराना पिछले 20-25 साल पहले अल्युमिनियम जो आती थी उसके बराबर नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि हमारे घरों के लिए जो नॉर्मल सीलिंग फैन होती है, क्या उस सीलिंग फैन के लिए एक कॉपर वाइंडिंग सच में जरूरी है या फिर अल्युमिनियम वाइंडिंग से भी हमारा जो काम है वो चल जाएगा। चलिए इसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा कॉपर होता है उसका कंडक्टिविटी जो होती है ना बहुत ही अच्छा होता है अल्युमिनियम के मुकाबले। लेकिन हम जो अभी के टाइम पे सीलिंग फैन इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही कम वेट का होता है, जिसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ज्यादा हैवी लोड को चलाना नहीं है। मतलब कि करंट हमारा यहाँ पे जो फ्लो होने वाला है वो करंट भी कम होगा। तो कम करंट को फ्लो करवाने के लिए जो हमारा यहाँ पे अल्युमिनियम वाइंडिंग है ये वाइंडिंग भी प्रॉपर काम कर जाएगा, अगर उस वाइंडिंग के साथ में प्रॉपर इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो। अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। अगर मैं सीलिंग फैन के अंदर कॉपर वाइंडिंग का इस्तेमाल करता हूं तो इस कंडीशन में सीलिंग फैन का वेट जो है बढ़ जाएगा। लेकिन अल्युमिनियम वाइंडिंग का इस्तेमाल करूंगा तो सीलिंग फैन का वेट जो है कम हो जाएगा। और वेट जो है ना सीलिंग फैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे सीलिंग फैन का वेट ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से वाइंडिंग फेल होने के चांस बनते हैं। लेकिन अल्युमिनियम वायर हमारा हल्का होता है, जिसके वजह से सीलिंग फैन का वेट कम हो जाएगा और वाइब्रेशन भी देखने को कम मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। कॉपर में हमें टेंसिल स्ट्रेंथ जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर सीलिंग फैन को घुमाना है, किसी प्रकार का लिफ्टिंग नहीं करना है, किसी हैवी लोड को चलाना नहीं, केवल एक सिंपल सा फैन है 50-60 वाट का, इसको केवल हमें घुमाना है। तो यहाँ पे जो कॉपर का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब मैं इलेक्ट्रिशियन वाली बात बताता हूँ जो रियल लाइफ में मैंने फेस किया हूँ। हमारे घरों में जो सीलिंग फैन होती है वो अक्सर बेयरिंग के वजह से खराब होता है। अगर आपके सीलिंग फैन के अंदर जो बेयरिंग लगाया गया है वो बेयरिंग यदि जाम हो गया है तो इस कंडीशन में आपका सीलिंग फैन जो है खराब हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर वीक हो चुका है या फिर शॉर्ट हो चुका है तो उसके वजह से भी हमारा सीलिंग फैन जो है खराब होता है। इसके बाद अगर हमारे सीलिंग फैन पे बहुत ही ज्यादा डस्ट हो चुका है, सीलिंग फैन का वेट बढ़ रहा है, तो इसके वजह से भी हमारे सीलिंग फैन जो है खराब हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके घर में जो पावर सप्लाई आ रहा है उसका पावर सप्लाई बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है, कभी वोल्टेज बहुत ही ज्यादा कभी वोल्टेज बहुत ही कम आ रही है, तो इस कंडीशन में भी आपका सीलिंग फैन खराब हो सकता है। चाहे वो सीलिंग फैन आपका कॉपर वाला हो या फिर अल्युमिनियम वाली, दोनों में ये चीजें लागू होता है। अब हम सच्चाई पे आते हैं। कॉपर वाली जो फैन होती है उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है और अल्युमिनियम वाली फैन की प्राइस बहुत ही कम होता है।
तो हम चाहें तो कम प्राइस में एक अच्छा सीलिंग फैन को बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि जो आपका एल्युमिनियम वाली फैन है, उस फैन को बनाने के लिए जो एल्युमिनियम इस्तेमाल किया गया वो बेटर क्वालिटी का हो, जो कि अभी के टाइम पे ऑलरेडी आ रहा है, और जो इंसुलेशन लगाया गया है वो भी आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी ऐसा कहता है कि उनके सीलिंग फैन में लेमिनेशन जो है बेटर इस्तेमाल किया गया है, वाइंडिंग भी प्रॉपर तरीके से किया गया है, और जो इंसुलेशन है वो भी बेहतर तरीके से किया गया है, तो हम एक बार उस सीलिंग फैन को चांस दे सकते हैं, क्योंकि वो सीलिंग फैन भी आपके कॉपर वाले सीलिंग फैन के बराबर हो सकता है। अब हमारे मन में अक्सर ये डर लगा रहता है कि अगर मैं एल्युमिनियम वाला फैन बाई करूंगा तो उसके वजह से अगर सीलिंग फैन में कोई दिक्कत आया अगर बाई चांस, तो मुझे यहाँ पे खुद से पैसा देके रीवाइंडिंग करवाना पड़ेगा। लेकिन कॉपर में ऐसा नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप अभी के टाइम पे एल्युमिनियम वाला जो सीलिंग फैन है उसको देखोगे, तो वहां पे आपको 2 साल का वारंटी देखने को मिलेगा। मतलब कि मोटर यदि खराब हो गया तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर वारंटी क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप क्लेम करके अपने सीलिंग फैन को चेंज या रिवाइंड करवा सकते हो। मतलब कि सीलिंग फैन में अच्छा क्वालिटी इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए 2 साल का आपको यहाँ पे वारंटी देखने को मिल जाता है। अब यदि आप सीलिंग फैन को बाय करने जाते हैं तो आपको इन सब पॉइंट को देखना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है एयर डिलीवरी। आपका सीलिंग फैन जो है कितना प्रॉपर तरीके से हवा को फेंक सकता है, ये आपको सीलिंग फैन के बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला पॉइंट आपको देखना है सीलिंग फैन का वाटेज। जितना कम वाट का आपका सीलिंग फैन होगा उतना कम पावर कंजप्शन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नॉइज। अगर सीलिंग फैन को घुमाने के टाइम पे नॉइज सुनाई देता है तो सीलिंग फैन के खराब होने का चांस बनेगा। तो आप ये देखिए कि सीलिंग फैन से कम नॉइज आना चाहिए। इसके अलावा सीलिंग फैन में आपको ज्यादा से ज्यादा वारंटी मिलना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखना है। पुराने जमाने वाला सीलिंग फैन जो है उसको बाय करना छोड़ दीजिए, और अभी के टाइम पे बहुत सारे लेटेस्ट जमाने वाले सीलिंग फैन आ चुके हैं जिनका वाटेज बहुत कम होता है, जैसे कि बीएलडीसी फैन। बीएलडीसी फैन का वाटेज बहुत ही कम होता है नॉर्मल सीलिंग फैन के मुकाबले। तो आप बीएलडीसी फैन को भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये सब जो पॉइंट है ना, इन्हीं पॉइंट को देख के आपको सीलिंग फैन को बाय करना होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो हमारा सीलिंग फैन है उस सीलिंग फैन में कॉपर वाइंडिंग किया गया है, तो वो बेस्ट है। लेकिन प्राइस से यदि आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो। लेकिन अगर आप पैसे को सेव करना चाहते हो तो एक बार एल्युमिनियम फैन को कॉपर फैन से कंपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है कि जो हमारा एल्युमिनियम वाला फैन जो है, राइट टेक्नोलॉजी, राइट डिजाइन और राइट क्वालिटी के साथ एल्युमिनियम मोटर भी उतना रिलायबल हो जाएगा जितना कि आपका कॉपर वाला फैन।